अभी के टाइम में टॉकी राजा हम लोग को धमकी देता है, क्यों ना धमकी दे भाई। अभी आप खुद सोचिए ना, अगर हम लोग का संविधान है तो संविधान कब तक है इस देश में? जब तक हमारे देश में रामायण पढ़ा जाता है, जब तक हमारे देश में गीता पढ़ा जाता है, जब तक हिंदू मेजोरिटी में, तभी तक इस देश में संविधान भी कायदे से रखा हुआ है। सोचने वाला बात है, जो प्रशासन हम लोग को सुरक्षा देता है, आज के डेट में वो प्रशासन को मारा जा रहा है। तो भाई इस देश में क्या हो रहा है? अभी 2024 है, आने का भविष्य देख लीजिए आप आईना से। भाई अगर बीजेपी इलीगल मंदिर को तोड़ा है तो 2-4 अगर मजार को तोड़ा है तो क्या दिक्कत है? आपको हम बता दें, इस देश में अगर तुम इलीगल अगर मजार बनाओगे तो हर मजार को तोड़ा जाएगा, क्योंकि देश संविधान चलता है सरिया से नहीं, पिछवाड़ा में सरिया डाल देंगे। अगर संविधान तुम लोग को इजाजत देता है कि यहाँ पत्थर फेंको तो संविधान तुमको तब तुम्हारे घर बुलडोजर नहीं चलवाएगा। लेकिन जब तुम गैर संविधान में जाके और तुम गैर संविधानिक रूप से अगर काम करोगे तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मॉडल है योगी मॉडल, जिसका नाम है बुलडोजर बाबा। ठीक है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं। अभी के टाइम में प्रशासन पिट रहा है, आने वाला टाइम में मोदी जाएंगे उनको ही पिट दिया जाएगा। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उस मुल्ला साहब को हम रिप्लाई देना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। टोकी राजा कह रहे हैं कि बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लगी तो जो भी आएगा आक्रमण करेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। भैया सुनिए, एक बात बताएं, हम योगी जी के फैन है। योगी जी क्लियर बोले हैं इस देवपंथ के मौलाना मौलवी को ज्यादा महत्व ही नहीं देने के लिए। ये आदमी मदनी कोई आके कुछ बोल देगा, हम उसको महत्व क्यों देंगे? और रही बात सुप्रीम कोर्ट को, तुम लोग को एक बात हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। जो तुम इस हिंदुस्तान में रह के और तुम्हारा अगर इलीगल मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, तुम बोलोगे कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही कर देंगे और हिंदुओं को जला देंगे। तुम्हारा बाप है वो टाइगर राजा सिंह, उससे तुम लोग लड़ पाते हो? पहले उसका जो एक टाइगर राजा सिंह बाप है उसको देख के तो पेंट गीला हो जाता है और बोलता है सनातनियों को टारगेट कर देंगे। अभी के टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये बोलता है इलीगल जगह पे अगर आप मस्जिद बनाते हैं, इलीगल जगह पे आप मंदिर बनाते हैं, इलीगल जगह पे आप कोई भी घर बनाते हैं, दुकान खोलते हैं, तो आपको तोड़ा जाएगा। अयोध्या में आप गए थे ना, अयोध्या में कितने सारे गरीब लोग का, गरीब मजदूर का घर तोड़ा गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग का इलीगल मकान था, उन लोगों को मुआवजा ही मिला था, क्योंकि वो लोग मर्यादा में थे। लेकिन ये लोग जिस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं तो ये लोग आतंकवादी है। जो ये लोग जिस मदरसा में पढ़ता है, जो ये लोग सीखते हैं, आतंकवादी पनप रहे हैं। आतंकवाद का आप लोग अभी आईना देखने का काम कर रहे होंगे। अभी कोई बंगाल में होता है, कोई बिहार में होता है, कभी कोलकाता में होता है, कभी क्या बोलते हैं अभी हल्द्वानी में हो रहा है। हल्द्वानी पहली बात है कहाँ पे? उत्तराखंड में ना। उसको देवों की भूमि कहा जाता है, देव की भूमि है वो। उस देव की भूमि पे कटुआ सब आ कहाँ से गया? सोचने वाला क्वेश्चन तो ये है कि आखिर ये जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी है उनको पनाह मिल कैसे गया उस देव की भूमि पे? देव का भूमि तो ऑलरेडी वो अपवित्र हो चुका है आज के डेट में। वहां पे पुष्कर सिंह धामी का सरकार है, वो क्लियर बोले शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिए है। अभी के टाइम में आपको बता दें, अगर ये लोग कायदे में नहीं रहे तो इन लोग फायदे में रहने दिया भी नहीं जाएगा। मुसलमान भी तो इसी देश का नागरिक है ना, तो उसे क्या बात क्यों? मुसलमान इस देश का कैसे नागरिक हो गया? 10 मुसलमान क्रांतिकारी के नाम गिनवा दीजिए। मुसलमान इस देश का नागरिक है ना, उन लोग का आजादी पे कुर्बानी किया है, ऑन रिकॉर्ड बोलता है। किसी को चैलेंज तो गिनवा दे हमको, मुसलमान इस देश में क्या कुर्बानी दिया है? इस देश में अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग अगर युद्ध लड़े थे तो कोई भी अपना देश नहीं लिए थे, लेकिन मुस्लिम इस अपना अलग पाकिस्तान लेके गया है। तो मुस्लिम अपने पाकिस्तान के लिए लड़ा था, हमारे लिए नहीं लड़ा था। ठीक है, मुस्लिम का ये देश नहीं है। और जिस तरीके से तुमको हम लोग यहाँ इज्जत दिए हैं, तुमको पहले मकान दिए, मकान में तुम लोग आराम से रहने लगे, फिर दुकान खोले, फिर मदरसा खोले, फिर जा जाके वहाँ मदरसा खोल के आप अवैध जमीन पे कब्जा करने लगे। 100 करोड़ का जमीन आप नॉर्मल बात समझ रहे हैं? पूरा आप जहाँ खड़े नहीं, पूरा खरीद लिया तो भी 100 करोड़ का जमीन नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं मुस्लिम का देश नहीं? सेकुलर देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, सबका अधिकार है यहाँ पे। सेक्युलर कब ऐड हुआ था संविधान में? सेक्युलर ये देश नहीं है। और एक बात बताए आपको, ये देश आपको बताते हैं, ये लोग एक मुल्ला शायर था राहत इंदौरी जिसका नाम था, वो क्या बोला था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उस मुल्ला शायर को हम रिप्लाई देना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। तो सर, जिसका बाप हिंदुस्तान पाकिस्तान लेके बैठा हुआ है, उसका नाजायज औलाद यहाँ पे आके पुलिस से पत्थरबाजी करता है, मीडिया को मारता है, आम जनता को मारता है। और सबसे बड़ा बात, जब हम लोग मेवात गए थे, हम लोग हमेशा बोलते थे कि हमारे ऊपर महिला पत्थर फेंकी थी, और हम अपने आंख से देखे थे कि मेरे साथ 1.5 साल का बच्चा गया था, उसको भी मारने का काम की थी महिला। कहाँ पत्थर फेंकी थी? काय महिला काय नहीं फेंक सकती, यही बताइए, काय नहीं फेंक सकती है? पहली बात, महिला माँ जो होती है क्या होता है? उसके अंदर ममता होता है। अब जो औरत 10 मर्द से हलाला करवाएगी, उसके अंदर ममता तो मर जाएगा। तो उसके अंदर का ममता मर चुका है। हलाला करवाएगी, मर्द का खतना हो जाता है, 10 लोगों के साथ सोती है, उसको आप ममता समझते हैं? वो आए दिनों तो पत्थरबाजी करवे करेगी। तो ये जो पत्थरबाजी आज के डेट में मुस्लिम महिला भी कर रही है, 3 साल का बच्चा भी कर रहा है, और आने वाला टाइम में जितना वो भी कर रहा है। सोचने वाला बात है, जो प्रशासन हम लोग को सुरक्षा देता है, आज के डेट में वो प्रशासन को मारा जा रहा है। तो भाई इस देश में क्या हो रहा है? अभी 2024 है, आने का भविष्य देख लीजिए आप आईना से। पत्रकार के ऊपर भी हमला हुआ है वहाँ पे, इस पे क्या कहेंगे? पत्रकार भी खुद कह रहे हैं वहाँ पे, क्या जब हम गए थे कवर करने के लिए उनके ऊपर भी अटैक हुआ है।
दिक्कत पता है कहाँ है? जब हम लोग का भजनपुरा मंदिर तोड़ा जा रहा था ना, तो हम लोग प्रशासन को बस ये बोले थे कि हम लोग का मंदिर रहने दीजिए, रोड जाम नहीं होता, हम लोग यहाँ पूजा पाठ करेंगे। तो प्रशासन पता है हम लोग को क्या बोला था कि नहीं अगर करोगे ना तो तुम लोग को अभी लाठी बजाएंगे, आंसू गैस भी छोड़ेंगे, ठीक है, और छोड़ा भी था वो। तो सोचने वाला बात है, तुम ये काम मुस्लिम के सामने क्यों नहीं करते हो? और सबसे बड़ा बात, वेल प्री प्लानिंग के साथ ये लोग काम करते हैं। अभी जब मदरसा टूटने का टाइम आया तो उन लोग के एट अ टाइम उन लोग के पास हथियार कहाँ से आ गया? इतना बड़ा बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया? महिला निकल के पत्थरबाजी कर रही है, ना वहाँ महिला, ना वहाँ प्रशासन सुरक्षित, ना पत्रकार सुरक्षित। 24 में जब ये बात है, जब हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है, आने वाला टाइम में क्या होने वाला है देश का, आप सोच लीजिए ना। इसीलिए हम कहते हैं वक्त रहते रहते जितने भी इस देश में पना पड़े मुगल के नाजायज औलाद, उन लोग को भगाने का काम करना चाहिए सरकार को। अगर नहीं किए और हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए तो आने वाला टाइम में आप भी पिटिएगा, हम भी पिटेंगे और इस देश का हर एक सनातनी पीटेगा। क्योंकि आपको बता दे, हम लोग जब हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं तो लोग बोलता है कि नहीं तुम लोग नहीं बना पाओगे। वाकई में हम लोग नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। अभी के टाइम में तौकीर राजा हम लोग को धमकी देता है, क्यों ना धमकी दे भाई? अभी आप खुद सोचिए ना, अगर हम लोग का संविधान है तो संविधान कब तक है इस देश में? जब तक हमारे देश में रामायण पढ़ा जाता है, जब तक हमारे देश में गीता पढ़ा जाता है, जब तक हिंदू मेजोरिटी में, तभी तक इस देश में संविधान भी कायदे से रखा हुआ है। संविधान को मुस्लिम नहीं मानता है, कैसे मान लेगा सर? वो लोग तो सरिया वाले हैं, जिसके बड़ा में सरिया डालने का काम करते हैं। आपको बता दे, जिस दिन इस देश में सरिया आ गया ना, और जिस दिन इस देश में मुस्लिम मेजोरिटी में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में जाके अल्लाह अकबर बोल के फटेगा, संसद भवन में अल्लाह अकबर बोल के फटेगा और संविधान को आराम से ऐसे चिट्ठा उड़ा देगा। तो ऐसे लोग क्या बोलता है संविधान बनाने के लिए? ये लोग आने वाला टाइम में संविधान को फाड़ के अगर मेजोरिटी में आए तो ये लोग इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवा देगा। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं। अभी के टाइम में प्रशासन पिट रहा है, आने वाला टाइम में मोदी जाएंगे, उनको ही पीट दिया जाएगा। कहाँ गए एसपीजी कमांडर? क्या लग रहा है 2024 चुनाव से पहले माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है? 24 चुनाव तो अभी ना आया है, उससे पहले जो हुआ था 5 जो सरकार ही गोली मरवाता है तो उसको आप किसी के द्वारा किया जा रहा है माहौल खराब करने के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो बिल्कुल हो रहा है ना। एक बात बताइए, मेवात हो या बिहार हो या कहीं पे भी हो, जब अभी राम मंदिर हम लोग किस फैसला पे लिए? सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लेके लिए है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट हम लोग को परमिशन दिया, हाँ आप लोग का राम मंदिर बनाए, आप लोग पूजा पाठ करिए, तो फिर मीरा रोड में पत्थरबाजी करने वाला जाति का औलाद कौन था? ये बताइए। ये मुगल के औलाद। इसलिए मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि जिस तरीके से अमृत काल ला के आप लोग पहले मुगल का सिलेबस हटाए, फिर मुगल गार्डन हटाए, मुगल के नाजायज भी इस देश में उनको भी हटाने का काम कीजिए, नहीं तो आने वाला टाइम में आपको भी सुरक्षित रहने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आने वाला टाइम में सुप्रीम कोर्ट में बम ब्लास्ट हो सकता है कि कहीं पे भी लोग फट सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, एक भी मस्जिद का नाम गिनवाइए जहाँ पे पूरा सिक्योरिटी तैनात रहता हो। कोई मस्जिद नहीं है, लेकिन आपको 100 मंदिर गिनवा देंगे जहाँ पे सिक्योरिटी तैनात रहता है। अमरनाथ यात्रा 80,000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं। क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आके कोई भी लेगा, यहाँ के आराम से फट जाएगा। लेकिन किसी भी मस्जिद में कोई हिंदू जाके जय श्री राम बोल के फटता नहीं है। तो सर ये कहीं ना कहीं जो दारुले हर्ब ये लोग समझते हैं, इस दारुले हर्ब को ये लोग समझ के इस देश की माटी को अपना माटी समझते ही नहीं है। तभी ये लोग सरकारी संपत्ति को कभी ठेस पहुंचाते हैं, कभी सरकारी जमीन को, कभी जाके सरकारी कर्मचारियों को। तो प्रशासन को कहना चाहते हैं लठ मजबूत रखिए। और पुष्कर सिंह धामी कह दिए है कि शूट एंड सेट का ऑर्डर भी दिए हैं, आने वाला टाइम में जितना भी आतंकवादी है उन लोग को रेलने का काम करिए। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं पे ये घटना क्यों होती है और मतलब स्टेट में क्यों नहीं होता है? और स्टेट में होता है, उजागर नहीं होता है। आपको बताए राजस्थान में नंबर 1 आता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मुस्लिम को हिंदू को मारा गया था, ठीक है, और सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम राइट भी वहीं हुआ था, लेकिन कोई आपको पब्लिसिटी नहीं मिला होगा। इस देश में बिहार में बड़ौनी हो, दरभंगा हो या पटना हो, हर जगह पथराव हो रहा है, लेकिन ये सब चीज न्यूज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मीडिया पत्रकार जो है खरीदा हुआ है। कौन खरीदा पता है? विपक्षी खरीदा हुआ है। क्योंकि इस देश में जो मुस्लिम अगर विपक्षी स्टेट में कुछ काम करता है तो वो दिखेगा नहीं हम लोग को, लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश में अगर कुछ होता है तो हम लोग को सब दिख जाता है कि भाई हिंदू मुस्लिम राइट हो गया। हिंदू मुस्लिम राइट इस देश का एक ही सॉल्यूशन है कि मुगल के जितने भी नाजायज है उन लोग को पाकिस्तान भेजने का काम करिए, नहीं तो आने वाले टाइम में इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो कह रहा है कि मुसलमान को टारगेट कर रही है बीजेपी सरकार, जब से तानाशाही कर रही है और टारगेट कर रही है मुसलमानों। सुनिए ना, इस देश में मुसलमान को कोरोना का वैक्सीन मिला है, ठीक है, और किसी से भी ये नहीं पूछा गया कि आप हिंदू है या मुस्लिम है। अगर आप मुस्लिम होंगे तो आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा। 14 करोड़ शौचालय बना, क्या मुस्लिम से पूछ के बना? क्या 16 से ज्यादा IIT कॉलेज बना, क्या मुस्लिम से पूछ के बना? क्या योगी जी का एक कानून जानते हैं क्या है? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर इस देश का मुस्लिम कायदे में नहीं रहा तो फायदे में रहने दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं किराएदार हो इस देश के मियाँ। और कहीं ना कहीं जो लोग ये बोलते हैं कि सनातनियों कैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम भी है, तो उनके लिए एक कविता बोलना चाहते हैं कि भारत भू की पावन माटी बंटवा कर भी चुपे हैं हम, आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुपे हैं हम। जिन्ना भी गद्दार रहा था, नेहरू भी बेशर्म रहा था, भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल
धर्म रहा था। मांस नोचते गिद्धों को भी हमने खूब सम्मान दिया। 20% आबादी को 1/4 पाकिस्तान दिया। 1/4 पाकिस्तान लेकर भी तुम हम पर तने रहे और अपने लोगों की लाश धोकर भी हम धर्मनिरपेक्ष बने रहे। किराएदार हो मियाँ और सब समान गिरवी है ये। मुझे गर्व है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप का हिंदुस्तान है ये। और ये चीज़ हम लोग हिंदू जो इस देश के ये सिद्ध करते आए हैं कि हम लोग का ये देश है, तभी हम लोग पत्थरबाजी नहीं करते हैं। ना किसी महिला का हम लोग करते हैं, ना किसी महिला पत्थरबाजी करते हैं, ना ही किसी सनातन या किसी भी मुस्लिम को हम लोग पत्थर से मारते हैं। लेकिन आए दिन रिकॉर्ड गवाह है कि इस देश में हिंदू मारा जा रहा है। तो सर हिंदू क्यों मारा जा रहा है? सर हिंदू का सरकार कर क्या रहा है? हर धर्म में कुछ लोग मतलब गलत होते हैं, सबको नहीं बोल सकते ना आप। एक पूरा धर्म ही कचरा है सर। पहली बात तो धर्म बोलिए ही मत, वो एक पंथ है। प्रकृति से हमारा धर्म कहलाता है, ठीक है। हमारा धर्म एकमात्र सनातन धर्म है। लुल्ली कटवा लोगे और बोलोगे धर्म है तो धर्म थोड़ी हो जाएगा भाई। लुल्ली कटवाने से धर्म नहीं बनता है। लुल्ली कटवाने से वो पंथ बनता है, जो कि जिसका नाम है इस्लाम, जिसको ये लोग मजहब बोलते हैं, मजे लेने वाला हब, जहाँ पे अम्मी जान, खाला जान, बुआ जान, मौसी जान, बहन जान सब जाने हैं। तो ये मजहब हुआ ना सर। तो ये धर्म कैसे हो गया? धर्म एक ही है, सनातन धर्म। और अगर सनातन धर्म पे उंगली करोगे तो इस देश का सनातन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर था, हम लोग लिए मर्यादा में ढके लिए थे। जब कृष्ण जन्मभूमि का बात आएगा तो थोड़ा छल भी करेंगे, और जब महादेव का बात आएगा तो तांडव भी करेंगे, और बगड़ बम 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 बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी भी चलेगा। हिंदुओं के लिए जब इतना बड़ा राम मंदिर बन गया तो एक मजार से क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को? अवैध क्यों बनाए हो भाई? अवैध क्यों बनाए हो? ये सब पता है बीज किसका बोया हुआ है? कांग्रेस का बोया हुआ है। जो 2013 में जब वो लोग जा रहा था वक्फ बोर्ड थोप के गया। मतलब अगर आपके बाप का या मेरे बाप का अगर कोई संपत्ति है तो हम इकलौते बेटा होने के नाते भी हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे कि मेरा संपत्ति है। लेकिन वक्फ बोर्ड जब चाहेगा तो इस पे उंगली रख देगा, भाई मेरा संपत्ति है। तो वक्फ बोर्ड आया कहाँ से इस देश में? 100 करोड़ का जमीन यहाँ पे मुस्लिम को मिल कैसे गया? जितना ये लोग का आबादी नहीं, उससे तो ये लोग जमीन ले लिया है। कैसे लिया? वक्फ बोर्ड की वजह से लिया है। इसीलिए तो कहते हैं इस देश में शरीयत, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम हज सब्सिडी, माइनॉरिटी कमीशन, हर चीज खत्म होना चाहिए। नहीं तो आए दिन हिंदू का जो हाल हर जगह हो रहा है, कभी मीरा रोड में, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, वही हाल हर स्टेट में हिंदुओं के साथ होने वाला है। अच्छा, ये बुलडोजर अगर चलेगा मतलब मजार पे तो माने पूरा देश का अगर माहौल बिगड़ेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? भैया घूस जाला बिल में सांप बिच्छू गोचर जब चलेगा साहब के बाबा के बुलडोजर, तो सर बाबा का जब बुलडोजर चलेगा ना तो जितना भी जल्दियार टोपी वाले हो, चाहे जितना भी बुरखाधारी हो, सब चपा जाएगी अंदर। पत्थर फेंकने टाइम तुम लोग को कौन? योगी जी बोले थे पत्थर फेंको। अगर संविधान तुम लोग को इजाजत देता है कि यहाँ पत्थर फेंको तो संविधान तुमको तब तुम्हारे घर बुलडोजर नहीं चलवाएगा। लेकिन जब तुम गैर संविधान में जाके और तुम गैर संविधानिक रूप से अगर काम करोगे तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मॉडल है योगी मॉडल, जिसका नाम है बुलडोजर बाबा, ठीक है। और बुलडोजर अगर चल रहा था वो चुल क्यों मच रहा है? तुम पत्थर फेंकने टाइम ये क्यों नहीं देखे कि भाई किसी की महिला है? ये प्रशासन हम लोग को सुरक्षा देता है। ये सैनिक हमारे लिए देश पे लड़ता है। सैनिक पे लोग पत्थरबाजी करते हैं, प्रशासन पत्थरबाजी करते हैं। सर मुस्लिम देशभक्त नहीं हो सकता है। लास्ट यही बात बोलना चाहते हैं हम। वही तो आपको कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट आपको ये इजाजत दिया है कि आप जाके जो पत्थर फेंकी किसी पे? क्या सुप्रीम कोर्ट आपको इजाजत दिया है प्रशासन को मारो? क्या सुप्रीम कोर्ट आपको परमिशन दिया है कि पत्रकार को मारो जो भी आ रहा है अवैध कब्जा हटाने के लिए? आपको क्या सुप्रीम कोर्ट इजाजत दिया है कि आपको अवैध जमीन पे आप कब्जा कर लीजिए? तो जब सुप्रीम कोर्ट ये सब इजाजत दिया नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पक्ष में खड़ा कैसे हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं है, समझे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्याय के साथ चलता है। और कहीं ना कहीं इस देश में अगर अन्याय कोई करेगा तो धर्मो रक्षति रक्षिता हमारा गीता भी है और हमारा संविधान भी है। और संविधान के दायरे में रह के हम लोग अगर बुलडोजर चला रहे हैं तो बुलडोजर चाप चाप के चलेगा भी। जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, ये विपक्ष कह रहा है ये तो ढोंग है, ये ढोंग है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मोदी जी का सबसे पूरे देश का अगर सबसे यूनिवर्सल लाए अगर कोई नारा है तो पता है क्या? सबका साथ सबका विकास, जो कि मोदी जी को लेके चलना ही नहीं चाहिए। उनको लेके चलना चाहिए जिसका साथ उसका विकास। ये किराएदार आपका साथ देंगे? जो किराएदार आपके नहीं है, जो किराएदार हमारे नहीं है, जो किराएदार महिला के नहीं है, जो किराएदार प्रशासन के नहीं है, जो किराएदार पत्रकार के नहीं है, वो किराएदार का साथ लेने का बात कर रहे हैं। वो किराएदार का विकास करवाने का बात कर रहे हैं। अरे भाई तुमको अगर मस्जिद बनवाना है, तुमको मस्जिद का ही मेन विवाद है तो अल्लाह के नाम का मस्जिद बनवा लो। हर सनातनी तुमको सपोर्ट करेगा। तुम बाबर जैसे छक्के का अगर मस्जिद बनाओगे तो तोड़ने का काम किया जाएगा। बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। अच्छा एक बात बताइए, राम मंदिर का मैटर उठा था, क्या अयोध्या में, सिंपल बात है, अयोध्या में क्या बाबर मरा था? नहीं मरा था। क्या बाबर का जन्म हुआ था अयोध्या में? नहीं हुआ था। तो फिर बाबर मस्जिद वहाँ क्यों बनना चाहिए? क्या इस देश में अकबर, ये देश का अकबर है? क्या इस देश में अकबर मरा था? अरे भाई इस देश में ना अकबर का जन्म हुआ, ना इस देश में कोई अच्छा काम किया, तो फिर अकबर मस्जिद कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं इस देश को सोचना चाहिए कि अकबर, बाबर, हुमायूं, छक्के जितने भी है वो इस देश के नागरिक नहीं है। अगर उसका मस्जिद बनाओगे तो हम लोग बनने नहीं देंगे। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इस देश में हर एक आदमी मर्द रहना चाहिए, होमोसेक्सुअल नहीं। अगर आप बाबर का मस्जिद बनाते हैं तो आप भी बाबर की तरह होमोसेक्सुअल बन के रहिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी शासन में हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, ज्ञानवापी, मथुरा,
मजार हटाना, यही काम होता है, विकास पे बात ही नहीं हो रहा है। भैया सुनिए एक बात बताए, अभी मोदी जी योगी जी का राज है ना, तब सिर्फ 3-4 मंदिर का बात किया जा रहा है। 60,000 मंदिर कब जाएगा, 60 के 60 हम लोग लेवेंगे। और सुनिए, लाहौर का नाम सुने हैं? लाहौर का पुराना नाम पता है क्या था? लवपुरी। उनको लव कुश से भी कनेक्ट किया था कि लव कुश का भी जन्म वहाँ हुआ था, ऐसा ही बताया जाता है। आने वाला टाइम में लाहौर भी छीनेंगे। और है किसी पाकिस्तानियों में औलाद या पाकिस्तान की जो नाजायज औलाद यहाँ पे है किसी में तो रोक के देख लेना। अगर हम लोग सीधा उंगली करके और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रख के अगर हम लोग राम मंदिर लिए हैं तो उंगली को टेढ़ा करके भी हम लोग ले सकते हैं। और आने वाला टाइम में जितना मंदिर होगा हर एक हम लोग वापस लेंगे। इज्जत से मांग रहे हैं, इज्जत से दोगे तो इज्जत देंगे, और नहीं दोगे तो 6 दिसंबर का नजारा तुमको दोबारा दिखा देंगे। और 6 दिसंबर मेरा फेवरेट दिन था। और यहाँ जितने भी सनातनी खड़े हैं सबका फेवरेट दिन पता है कौन था? 6 दिसंबर। पता है ना क्या हुआ था? लोग कहता है ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अरे लो 15 मिनट तो छोड़ो, 5 मिनट के लिए हटा दो। बाबरी विध्वंस तो किए थे ना, आने वाला टाइम में ज्ञानवापी मस्जिद को भी विध्वंस करेंगे। आने वाले टाइम में इस देश में जितना भी छक्का का मस्जिद बना है वो सब विध्वंस करके हम लोग अपना राम मंदिर बनाने का काम करेंगे। कि राजा मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और इससे दंगा भड़क सकता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं तो वही तो कह रहे हैं, अगर दंगा भड़का ठीक है तो आपको हम बता देते हैं कि एगो हम डायलॉग बोले थे, पिछवाड़ा में सरिया डाल देंगे। तो आने वाला टाइम में अगर इस देश का मुस्लिम अगर तौकीर राजा का बात सुन के अगर आता है पथराव करने के लिए, अगर आता है कुछ भी बयानबाजी करने के लिए, तो इस देश से ही नहीं पूरे 57 देश से और पूरे विश्व से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। क्योंकि इस देश में जब पत्थर चलता है ना तो हम लोग एक ही चीज देखते हैं, पत्थर चलाने वाला किसी के माथा पे तिलक नहीं रहता है। कोई भी जो भगवा और के पत्थर नहीं चलाता है। इस हम लोग एक ही चीज देखते हैं, कोई बुर्खा पहने रहती है, किसी के माथे पे उजला कलर का जल्दी टोपी रहता है। तो भाई जब बुलडोजर चलेगा ना तो उसी लोग पे चलेगा जो पथराव करते हैं। और अभी के टाइम में जब हम लोग का आंकड़ा किया जा रहा है, आज के डेट में लश्कर तैयबा जितना भी बुरहान मानी कौन कौन मानी जितना भी आ रहा है, सब आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों है सर? इस देश में मुस्लिम जितने भी आ रहे हैं, हम कहना चाहते हैं अगर तुम अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम के आइडियोलॉजी पे चलोगे तो हम लोग या फिर मेरे जैसा हर एक साथी तुमको सम्मान देगा। लेकिन अगर तुम बाबर अकबर जैसे छक्के के आइडियोलॉजी पे चलोगे तो पूर्ण रूप से विरोध भी करेंगे, बुलडोजर भी चलेगा और पिछवाड़ा में सरिया भी डाला जाएगा। इसी वजह से परेशान होकर राहुल गांधी यही सब हिंदू मुस्लिम को जैसे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो खुद कट हुआ है, राहुल गांधी तो खुद कटिंग करवा लिया है। वो कौन सा यात्रा निकालेगा? मतलब जिसका पप्पा था बाबरी, जिसकी मम्मी थी पादरी, उसका बेटा बोलता है हम पंडित बिरादरी। तो पंडित नहीं है सर, वो तो विरोध करेगा ही करेगा। राजा पे क्यों जाते? वो तो ब्राह्मण है ना राहुल गांधी। अच्छा वो ब्राह्मण है, पेंट खोल के कभी चेक करिएगा राहुल गांधी का, कटा हुआ ना मिला तो मीडिया में बोलना छोड़ देंगे। चैलेंज करें, पेंट खोल के चेक कर लीजिएगा। राहुल गांधी को आपको पता है वो बहुत पहले ही इस्लामीकरण करवा चुका है। मम्मी बार डांसर, मम्मी यहाँ से आके, हम बार डांसर नहीं बोलते हैं, हमारे मनुस्मृति में क्लियर लिखा है यत नास्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वही ईश्वरवास करते हैं। ये शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं एंटोनियो मैनो के लिए क्योंकि वो इस देश की है नहीं। और इस देश में एक उधर से नचनिया एक आती है, वो नचनिया इस देश में राजमाता बनती है। और राजमाता बनने का पता क्या बोलती है? राम काल्पनिक थे, राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे तुम कहाँ से आ गई? तुम जो आई हो एंटोनियो मैनो वहां से इटली से उठ के, तुमको इस देश में पनाह कौन दिया? बनना है ना मुस्लिम। सीमा इधर भी तो अभी कुछ दिन पहले आई है, कहाँ वो फट गई? कहाँ वो राम के ऊपर सवाल उठाई? घर वापसी कर लिया, राम सचिन के साथ रह रही है, बच्चा पैदा कर रही है, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर तुम एंटोनियो मैनो बन के अगर हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी करोगी तो पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा और तुम्हारे जैसे को बार डांसर ही बोला जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है कि मदरसे और मजार को बीजेपी सरकार क्यों हटवाना चाहती है? मदरसे मजार को नहीं हटवाना चाहती है। आपको अगर पता करना हो तो आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। बीजेपी के सरकार के आने के बाद चाहे भजनपुरा का मंदिर हो, चाहे बिहार का कोई मंदिर हो, हर मंदिर को तोड़ने वाले बीजेपी सरकार ही है। लेकिन वो मंदिर तोड़ने वाले पता है कौन थे? जितने भी कर्मचारी थे सब हम लोग को प्रूफ दिखा रहे थे इलीगल मंदिर है। तो भाई अगर बीजेपी इलीगल मंदिर को सब तोड़ा है तो 2-4 अगर मजार को तोड़ रहा है तो क्या दिक्कत है? आपको हम बता दें इस देश में अगर तुम इलीगल अगर मजार बनाओगे तो हर मजार को तोड़ा जाएगा क्योंकि देश संविधान चलता है सरिया से नहीं। और सरिया का हम लोग भुगतान देख चुके हैं। पठान अठान ये सब में जो नारा लटका के बुजदिल कायर की तरह भाग रहे थे, अपनी महिला को छोड़ के हवाई जहाज पे लटक गए थे। तो ऐसे सरिया से चलेगा क्या देश? ये देश संविधान चलेगा और संविधान में भी कहीं ना कहीं राम जी का जिक्र है और पहला राम द्वार का चरित्र है। और हमारे गीता में भी क्लियर लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे धर्म का अगर हम रक्षा करेंगे तो पूरा देश भी हमारा साथ देगा, मेरा धर्म भी हमारा रक्षा करेगा। तो अगर हमारा धर्म का रक्षा करने के लिए हम लोग अगर आते हैं और संविधान भी हम लोग इजाजत देता है, और तुम लोग जो कट्टरपंथी जो कह रहे हो कि आने वाला टाइम में हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पूरे 57 देश का भाईचारा खराब करने का काम नहीं हो रहा है क्या? ये कुछ भाईचारा नहीं, गाय को खाने वाला और गाय को रोटी के साथ, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई हो ही नहीं सकता है। तो हम भाई नहीं मान सकते हैं। और इस देश के प्रत्येक सनातनी को भी कहना चाहते हैं कि भाईचारा उनसे निभाइए जो आपके अड़ोस पड़ोस में दलित है, जो आपके अड़ोस पड़ोस में राजपूत है, जो आपके अड़ोस पड़ोस में ब्राह्मण है। अरे भाई ये निभाइए ना। दलित के साथ आप जूठा पानी पीजिए, भाईचारा निभाएगा। हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, दलित के साथ पानी पियेंगे, इसको कहते हैं भाईचारा। ये चारा बनने के लिए कहा जा रहा है मुस्लिम के पास। मुस्लिम भाईचारा वाले नहीं हो, हम लोग को चारा समझता है, जो कि अब चारा हम लोग बनेंगे नहीं। और अगर अब तुम कुछ पलटवार करते हो तो पुष्कर सिंह धामी का सरकार है। पुष्कर सिंह
धामी जी योगी जी के साथ चाय पी चुके हैं, और जो योगी जी के साथ चाय पीता है उनका एक ही चलता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे तो बुलडोजर चलेगा। आपके घर पे बुलडोजर चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर आप अवैध जमीन कब्जा करते हैं तो बुलडोजर चाप चाप के चलेगा, और बाबा का बुलडोजर जब चलता है ना तो ब्रेक फेल है, वो जब चलता है ना तो ब्रेक लगवे नहीं करता है, वो ऐसा चलेगा ना कि सामने कोई सफेदा मकान आए, कोई बुरखा आए, कोई जलदार टोपी आए, सब चपा जाएगा बीच में सब। अम्बेडकर जी को मानते हैं, और अम्बेडकर जी एक बात बोल के गए थे, पता है क्या, कि इस देश के मुस्लिम कभी भी ईमानदार नहीं हो सकते हैं, जो कि आज के डेट में वो जितने भी इस्लामिक कंट्रापंथी है सब साबित करने का काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कैसे ईमानदार नहीं हो सकते हैं। इस देश के मुस्लिम जो है दारुले हर्ब समझते हैं, दारुले इस्लाम नहीं। दारुले हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, और दारुले इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। तो अम्बेडकर जी जो बात बोल के गए थे आज के डेट में वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। जब हम लोग मेवात गए थे, आपको पता होगा, आप भी शायद उस टाइम पत्रकारिता कर रहे थे, मेरा हाथ यहाँ पे जला था, एसिड फेंका गया था, कई सारे 1.5 साल का बच्चा को मारा गया था, महिला का बलात्कार करने की कोशिश किया गया था। जब हम लोग इस सब चीज को उजागर कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, तो लोग बोला था नहीं तुम लोग हिंदू मुस्लिम राइट करवा रहे हो। अब जब प्रशासन पिटा है, जब आज के पत्रकार पिटा है, तब लोग को पता चला कि हाँ सही में इस्लामिक कंट्रापंथी इस देश में रह रहे हैं। तो इसमें देखते क्या है, हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं सर, जब भजनपुरा मंदिर टूट रहा था ना, तो हम भी उसमें 20-30 लठ खाए थे, ठीक है, और कई सारे मेरे से 100 हिंदू खाए थे, लेकिन हम लोग पुलिस का डंडा तक पकड़े तक नहीं थे। लेकिन अगर यही सेम काम 100 करोड़ का जमीन अगर हथियाता है कोई मुस्लिम, और उसको जाके अगर इलीगल जमीन को तोड़ने का वहां के सरकार करते हैं, पुष्कर सिंह धामी करवाते हैं बुलडोजर से, तो ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। तो आपको बता दें जो किराएदार होते हैं ना देश के, वो जो है रेंट पे है, ठीक है, तो वो रेंट पे है तो मालिक का जितना भी घर रहता है उसको तोड़ने का वो लोग काम करेंगे। लेकिन हम लोग इस देश के मालिक है, हम लोग ये काम कभी नहीं कर सकते हैं। इस देश में अगर मान लीजिए कोई इलीगल मंदिर भी तो कहीं कहीं है ना तोड़ा जाता है, तो एक भी आप प्रूफ के साथ दिखा दीजिए जहां पे हिंदू जो जाके पुलिस ने पथराव किया हो, हिंदू पत्रकार को मारा हो, मार ही नहीं सकता है।